और एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, ठीक है। एनीवे ये तो बेटा मैंने आपको नॉर्मल सी बात बताई, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में मेन डिफरेंस क्या है, ये मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि लीप ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों का अलग तरीका है, वो बेटा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ईयर सॉरी नॉन सेंचुरी ईयर की बात करें, नॉन सेंचुरी ईयर की बात करें, इसमें अगर बेटा हमें लीप ईयर आइडेंटिफाई करना है नॉन सेंचुरी ईयर में, जैसे नॉन सेंचुरी ईयर कौन सा हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1924, ठीक है बेटा समझना, ये क्या हो गया बताओ, नॉन सेंचुरी ईयर हो गया है ना, दैट इज 1925, जिसके लास्ट 2 डिजिट बेटा वो दो है ना, लास्ट 2 डिजिट 0 से एंड नहीं होते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सेंचुरी ईयर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें लीप ईयर आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसका बेटा एक सिंपल सा रूल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट 2 डिजिट जो है बेसिकली उस लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे 1924 क्या है हमारा, 1924 हमारा नॉन सेंचुरी ईयर है, हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को हम क्या करेंगे बताओ, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 24 से हमने लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दिया, बताओ ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, बोलो हो रहा है ना, ऑब्वियस सी बात हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ, 1924 क्या हो जाएगा बताओ, लीप ईयर हो जाएगा, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है देन इट इज अ लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नॉन सेंचुरी ईयर की जब भी हम लोग बात करेंगे, जब भी लीप ईयर हमें आइडेंटिफाई करना हो, तो हमें क्या करना होगा बताओ, हमें लास्ट में आप लिख दे रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट को आपको डिवाइड करना होगा, किससे, 4 से, आपको लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना होगा 4 से, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, मैं लिख देता हूं, कंप्लीटली डिवाइड अगर हो रहा है देन इट इज अ लीप ईयर, है ना, लीप ईयर, अदरवाइज नॉट, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है देन इट इज अ लीप ईयर, समझ में आई बात नहीं आई। बट यही अगर हम लोग बेटा बात का जैसे एग्जांपल के तौर पर बोले 2025, बताओ 2025 क्या है, लीप ईयर है या नहीं है, बोलो 2025 लीप ईयर नॉट, नहीं है, कैसे, क्योंकि ये देखो सबसे पहले तो ये देखो ये हमारा नॉन सेंचुरी ईयर है, और लास्ट 2 डिजिट क्या बताओ 25, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, है ना, तो देख सकते हो रिमाइंडर आ गया, देन इट इज नॉट द लीप ईयर, ये फिर हमारा नॉर्मल ईयर कहलाएगा, इसको आप नॉर्मल ईयर भी कह सकते हो, ऑर्डिनरी ईयर भी कह सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो नॉन सेंचुरी ईयर में हमें क्या, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, अच्छा बताओ 2020 क्या ये लीप ईयर है क्या, 2020 लीप ईयर है, क्यों है लीप ईयर बताओ, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो जाएगा 4 से, देन इट इज अ लीप ईयर, है ना, तो ये हमारा नॉन सेंचुरी ईयर के केस में होगा बेटा, ये चीजें ध्यान देना आप लोग को। बट अगर हम लोग सेंचुरी ईयर की बात करते हैं, ठीक है, ये तो सेंचुरी ईयर क्या बताया था, जो लास्ट 2 डिजिट किससे एंड होते हैं बताओ, 0 से एंड होते हैं, बट ये 0 से एंड हो रहा है नहीं, तो ये हमारा सेंचुरी ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर के लिए क्या होना चाहिए था बताओ, लास्ट 2 डिजिट 0 से एंड होना चाहिए, तो ये हमारा सेंचुरी ईयर हो गया, ठीक है। जैसे 1900 ये क्या हो गया बताओ, ये भी सेंचुरी ईयर हो गया, 2100 ये क्या हो गया, सेंचुरी ईयर, 1600 ये क्या हो गया, सेंचुरी ईयर। अब पॉप ग्रीगरी ने बताया कि सेंचुरी ईयर में भी लीप ईयर जो है उसने इंट्रोड्यूस किया, अब कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंचुरी ईयर के लिए फुल ईयर को, पूरे ईयर को, है ना, फुल ईयर को हमें किससे डिवाइड करना होता है बताओ, 400 से, फुल ईयर को किससे डिवाइड करना होता है, फुल 400 से, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्या होगा बताओ, कंप्लीटली डिवाइड होगा देन इट इज अ लीप ईयर, अदरवाइज नॉट, तो उस केस में फिर ये लीप ईयर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें 2000 के लिए क्या करेंगे, देखो नॉन सेंचुरी ईयर में हम लोग क्या करते थे, लास्ट 2 डिजिट लेते थे, उसको 4 से डिवाइड करके देखते थे कि वो हमारा है ना लीप ईयर है या नहीं है, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था तो वो लीप ईयर कहलाता था। बट इस केस में लास्ट 2 डिजिट नहीं लेंगे हम लोग, पूरा का पूरा साल ही ले लेंगे, और 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बताओ, 400 से। जैसे मैं 2000 को 400 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या, कंप्लीटली डिवाइड होगा, देन इट इज अ लीप ईयर, फिर ये क्या कहलाएगा बताओ, ये लीप ईयर होगा। जबकि मैं 1900 को लूंगा 400 से, देखो 400 से आप डिवाइड करोगे 1900 को, देन ये डिवाइड नहीं होगा, समझ में बात नहीं आई,
4 टाइम जाएगा, देन इट इज ए 1600, देन रिमाइंडर कितना आ गया बताओ, 300 आ गया, देन इट इज नॉट अ लीप ईयर, ये हमारा क्या होगा बताओ, नॉर्मल ईयर होगा। समझ में आई बात नहीं आई? और 2100 बताओ, ये भी 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, आप डिवाइड करोगे तो 100 रिमाइंडर आएगा इसके अंदर, आप डिवाइड करके देख सकते हो, देन इट इज अ नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर कह लो या लीप ईयर कह लो, बट 1600 विल कंप्लीटली डिवाइड बाय 400, देन इट इज अ लीप ईयर। समझ में आई बात नहीं आई? तो हमने यहाँ पर आपको सेंचुरी ईयर बताया, पहले कैलेंडर बताया आपको हम लोगों ने, फिर आपको हमने सेंचुरी ईयर एंड नॉन सेंचुरी ईयर के बारे में बताया, और दोनों में लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो बताया। अभी तक कोई डाउट है पूछ सकते हैं, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट। बेटा मैं रिकैप कर देता हूँ, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है ना मैं उसको रिकैप कर देता हूँ। इधर देखो, मैंने सबसे पहले आपको कैलेंडर डिफाइन किया, ठीक है, कैलेंडर, फिर मेरे पॉप ग्रीगरी ने एक एडजस्टमेंट किया सेंचुरी ईयर के लिए, नॉन सेंचुरी ईयर के लिए, ठीक है। तो पहले बेटा मैंने सेंचुरी ईयर बताया आपको, मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। एक सेंचुरी ईयर बताया और दूसरा मैंने क्या बताया बताओ, नॉन सेंचुरी ईयर, ठीक है। सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, जिसके लास्ट 2 डिजिट किससे एंड हो रहे हो बताओ, 0 से एंड हो रहे हो। जैसे 1900 मैंने लिया, देखो लास्ट 2 डिजिट 0 से एंड हो रहे हैं, इसको सेंचुरी ईयर कह दिया। और जबकि अगर मैं यहाँ बोलूँ 1924 लिया, देखो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हमारा 0 से एंड नहीं हो रहा, देन मैं कह सकता हूँ ये हमारा नॉन सेंचुरी ईयर है। ये बेटा हमने बताया। फिर इसके बारे में बताया आपको लीप ईयर निकालने का तरीका बताया। सेंचुरी ईयर में क्या कहते हैं, फुल ईयर को, फुल ईयर को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं बोलो, फुल ईयर को हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंप्लीटली डिवाइड, देन इट इज अ लीप ईयर, अदरवाइज नॉट, ठीक है। जबकि हमने नॉन सेंचुरी ईयर में क्या बताया आपको, क्या करना है, बस लास्ट 2 डिजिट लेना है। क्या लेना है, ईयर का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर लेना है आपको, और उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है देन इट इज अ लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। ये चीजें बेटा मैंने बताई है, क्लियर है ना? एनी डाउट? जल्दी से कंफर्म करें, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये बस एक समरी फॉर्म में आपको बता दिया। चलो बेटा ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, बताओ इसमें लीप ईयर कौन सा है। अभी देखो इस सारे के सारे जो है नॉन सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर तो है ही नहीं, तो अब बताओ क्या होगा, हमें क्या करना होगा लीप ईयर में बताओ, हमें लास्ट 2 डिजिट ही तो देखना होगा। सॉरी ये नॉन सेंचुरी ईयर है, तो लास्ट 2 डिजिट ही देखो कि 4 से कौन से डिवाइड हो रहा है बताओ, 19 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, देन इट इज अ नॉर्मल ईयर। 13 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी नॉर्मल ईयर। ये 4 होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो बेटा ये हमारा लीप ईयर कहलाएगा, राइट। और 2009 लास्ट 2 डिजिट 9 4 से डिवाइड नहीं, देन इज अ नॉर्मल ईयर। आंसर क्या जाएगा बताओ, ऑप्शन सी 2004। समझ में बात नहीं आई? लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड, पेन कॉपी ले लो बेटा। ठीक है, हाँ जी बेटा, इसका क्या आंसर जाएगा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर में नॉट। अब देखो पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर दो, नॉट अ लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, नॉट अ लीप ईयर का मतलब यहाँ पे नॉर्मल ईयर की बात पूछी जा रही है। अब देखो 2012 की लास्ट, देखो ये हमारा नॉन सेंचुरी ईयर, लास्ट 2 डिजिट 12 है, तो 12 जो है बेसिकली देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज अ लीप ईयर। समझ में बात नहीं आई? और देखो 2013 लास्ट 2 डिजिट क्या है बताओ, लास्ट 2 डिजिट 13 है ना, क्या 4 से डिवाइड होगा नहीं, देन इट इज अ नॉर्मल ईयर। हमें नॉर्मल ईयर ही तो निकालना था, ऑब्वियस सी बात ऑप्शन भी जाएगा। बाकी अब देखो सी, देखो 2028 4 से डिवाइड होगा, देन इट इज अ लीप ईयर। एंड 72 देखो इस केस में ये भी लीप ईयर होगा, ठीक है, आंसर जाएगा बी। समझ में आई बात नहीं आई? नॉट का मतलब होता है नहीं, नहीं है लीप ईयर, मतलब नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट, ना वॉइस नहीं आ रही थी। चलो बेटा यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे बहुत सिंपल है, नॉट का मतलब नहीं है, नॉर्मल ईयर नहीं है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लीप ईयर। अब देखो 62 क्या 4 से डिवाइड होगा क्या, देखो क्या है ये सारे के सारे नॉन सेंचुरी ईयर है, लास्ट 2 डिजिट होगा क्या, 4 से डिवाइड होगा ये, नहीं होगा, 62 है ना। 4 से डिवाइड का मतलब ऐसे भी देख सकते हो आप, 4 से डिवाइड करने का मतलब आधे का आधा, आधा करोगे तो 31, उसका आधा क्या होगा, कभी नहीं होगा, तो ये कभी नहीं होगा बेटा, ये हमारा कभी लीप ईयर नहीं होगा। 97 ऑड है, ऑड तो ऑड नंबर तो कभी भी
2 से डिवाइड नहीं होता, 4 से तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है बेटा, तो ये भी नहीं होगा। अब 72, यस 72, यस 72 जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, देन इट इज अ लीप ईयर, समझ में, और ये तो कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। 2001 कैसे होगा बेटा? आप में से किस बच्चे ने डी लिख रखा था, सो दैट इज रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे हमें लीप ईयर के बारे में बताया, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ, डू इट फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डिनरी ईयर? हाँ, इसमें से कौन सा ईयर जो है ऑर्डिनरी ईयर है? बहुत सिंपल है बेटा, ये ऑर्डिनरी ईयर मतलब नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लीप ईयर की बात है। अब देखो 1904 क्या है? नॉन सेंचुरी ईयर, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बेटा लीप ईयर हो गया। 1600 क्या है? सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड करते हैं फुल ईयर को, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बेटा 400 से, तो ये भी लीप ईयर हो जाएगा। 1900 क्या है बताओ? स्पीच सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर के अंदर लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं, तो ये 400 से कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब डिवाइड करके दो, देन इट इज अ नॉर्मल ईयर, ठीक है बेटा। और 2008 क्या होगा? देखो लास्ट 2 डिजिट हमारा नॉन सेंचुरी ईयर है, और लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होगा बताओ? 4 से डिवाइड करके देखो, क्या डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, देन इट इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन सा नहीं है, यानी ऑर्डिनरी ईयर बताना है। नॉर्मल ईयर कौन सा है बताओ? ऑप्शन सी 1900 विल बी द करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह देंगे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो बेटा 2000 क्या होगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा क्या है? सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर जो बेसिकली आपको 400 से डिवाइड करना होगा, तो क्या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, देन इट इज अ लीप ईयर। वी डोंट नीड टू आइडेंटिफाई द लीप ईयर, वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट? वी नीड टू फाइंड द नॉर्मल ईयर। हमें बेटा नॉर्मल ईयर को फाइंड करना है, राइट। अब 1600 क्या बताओ? ये हमारा सेंचुरी ईयर है, तो ये भी 400 से कंप्लीट डिवाइड होगा, होगा, तो ये भी हमारा लीप ईयर हो जाएगा। 1100 देखो, ये हमारा सेंचुरी ईयर है, बट 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, देन इट दैट केस दिस विल बी द नॉर्मल ईयर, और यही नॉर्मल ईयर हमें आइडेंटिफाई करना था। बाकी नीचे ऑप्शन 1200 है, 1200 कंप्लीटली डिवाइड होगा, एंड इट इज अ लीप ईयर। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताओ क्या आंसर जाएगा। बेटा मैं फास्ट तभी तो होऊंगा जब आप लोग फास्ट हो गए। जल्दी जल्दी बताओ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? अब देखो ये सारे के सारे क्या है बताओ? सेंचुरी ईयर है। अब बस आपको लीप ईयर निकालना है। 400 से देखो कंप्लीट डिवाइड कौन सा हो रहा है? 1300 हो रहा है? नहीं हो रहा। 1400 हो रहा है? नहीं हो रहा। 1500 नहीं होगा, 1600 हो जाएगा, देन इट इज अ लीप ईयर। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट फटाफट। चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं। अब आप लोग ये बताओ बेटा, लीप ईयर कितने साल